जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, जो कि 10th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्वेश्चन को, इसको हम लोग बनाएंगे आज, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 0.5 पर बार है। इसको बार बोला जाता है या फिर रेकरिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से बनाएंगे तो देखिए 0.5 पर क्या है, बार है। तो एक संख्या पर ना बार है। देखिए ट्रिक से बनाने का यही नियम है कि एक संख्या पर बार है तो एक नीचे 9। इस संख्या पर अगर बार है तो एक नीचे 9 लिखा जाएगा। अगर डबल संख्या पर बार रहता तो डबल नीचे 9 लिखा जाएगा, बट्टा के नीचे। जैसे कहने का मतलब है कि आ जाता है 0.65 पर बार, 0.65 पर बार है, मतलब डबल संख्या पर बार है। तो इसको बनाने का ट्रिक क्या है कि 65/99। देखिए डबल संख्या पर बार है ना, तो इसलिए 99 लिखा जाएगा। डबल संख्या पर बार रहेगा तो नीचे 99 लिखा जाएगा। अगर ट्रिपल नंबर पे रहेगा अगर बार, जिसे मान लीजिए कि ट्रिपल संख्या पर है बार, तो इसके बदले नीचे क्या लिखा जाएगा, 3 को नीचे 9 लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 संख्या पर बार है ना, इसलिए नीचे 3 गुना रहेगा। तो इस तरह से ट्रिक से बनाया जाता है। बट हम लोग एग्ज़ाम में जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग उसको प्रोसेस से बनाएंगे। ऐसे बनाइएगा तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए प्रोसेस से बनाने का नियम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मानेंगे, चूँकि माना कि x बराबर 0.5। देखिए ये बार का अर्थ होता है कि जो नंबर पे बार है वो नंबर बार बार आया है, इसलिए इस पर बार रखा गया है। जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है इसलिए उस पर बार लिखा गया है। तो बार का मतलब होता है कि इस संख्या जो है ना ये अनंत तक जाएगा। आपको जितना मन जितना लिख सकते हैं, जैसे 0.555 ... आपका विचार, आप जितना तक लिखें, डजेंट मैटर। दूसरा स्टेप क्या है आपका कि चूँकि इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो देखिए जितनी संख्या पर बार रहेगा उतना संख्या से गुना किया जाएगा। जैसे एक संख्या पर बार है तो 10 से गुना करेंगे, डबल संख्या पर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, ट्रिपल संख्या पर बार रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो एक ही संख्या पर बार है ना, तो इसलिए 10 से सिर्फ गुना किया जाएगा। अगर डबल संख्या पर दोस्त बार रहेगा तो आप लोग को 100 से गुना करना है, यानी कि जितना पर बार रहेगा उतना से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पर बार है ना, इसलिए समीकरण फर्स्ट में सिर्फ 10 ले गुना करेंगे। चूँकि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए 10 से गुना कीजिए तो 10 में x ले होगा तो 10x। देखिए 10 ले 0.555 में 10 से गुना होगा तो क्या होगा। देखिए 10 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्त, 10 ले जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव जो है ना उठ के यहाँ पर आ जाएगा। बस समझिए, एक अंक के बाद इसको दशमलव को एक अंक घसका देना है आपको। अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद घसका देंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद घसा के यहाँ पर लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे 0.5555 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4। दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना लिखिएगा, 1 पर 4 को 0, क्योंकि देखिए दशमलव बनाता है 1, ये जो संख्या है चारों है इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, 0। इस तरह से आप लोग को सिखाए हैं ना। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए आपको 1000 से 5555 में गुना करना, भाग देना है, सॉरी। तो आपको 5555 में आपको अगर 1000 से भाग दीजिएगा तो बहुत सिंपल है। हम भाग देने के लिए आप लोगों को सिखाए हैं पहले कि जितना 0 उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग दिया जाएगा। तो 3 को 0 है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव ठोक दीजिए, भाग दिया गया। तो देखिए बात वही है कि हम क्या बोले हैं, अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो ये दशमलव उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, दशमलव को घसका दिया जाएगा एक अंक। तो मान लीजिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5.5555। आपकी मर्जी जितना 5 लिखें,
ठीक ना। अब थर्ड क्या है इसमें, देखिए नियम क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। चूँकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना, हम देखिए कितना है 10x बराबर 5.555। दूसरा क्या है x बराबर 0.555। 10x में से x जगह कितना बचेगा बाबू, इसको माइनस कीजिएगा अगर तो 10x में से 1x घटाइएगा, ये x है यानी कि 1x है, तो 10x में से x घटाइए कितना बचेगा आपका 9x। इसको घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 0 0 0 दशमलव का दशमलव, ये 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा। इसलिए x बराबर 5/9, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद ये 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए सिर्फ 5 है तो 5, ये गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, ये आपका आंसर है। तो हम आपको ट्रिक से क्या बताए थे कि एक संख्या पर बार है तो एक नीचे 9, देखिए 5/9 9 आ गया कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दें आप। हर क्वेश्चन का आप लोग को एक ट्रिक देंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस से बताएंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 4.53 पर 12 है। देखिए सबसे पहले इसको ट्रिक्स बनाएंगे जैसे उसको बनाया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। देखिए कितना है 4.53 पर केवल 12 है, केवल 3 पर 12 है, केवल 3 पर 12 है, यानी कि एक संख्या पर 12 है ना जी। तो एक संख्या पर अगर 12 है बाबू, यदि एक संख्या पर 12 है तो एक नीचे 9 लिखा जाएगा, ठीक ना। देखिए उसके बदले में एक नीचे 9, जितनी भी संख्या पर 12 रहेगा उतना ही नीचे 9 रहेगा। अगर एक संख्या पे 12 है तो एक संख्या नीचे 9 लिखा जाएगा। ये ट्रिक आपका नियम है कि एक संख्या पर 12 है तो आपका एक नीचे 9 रहेगा, डबल संख्या पर 12 है तो डबल नीचे 9 रहेगा, ठीक ना। देखिए ये कुछ उससे अलग है सेकंड वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। तो देखिए एक पर 12 है तो एक नीचे 9, ठीक ना। दशमलव के बाद जितने संख्या पर 12 है उसके नीचे जितने पर 12 है उतना ही नीचे 9 रहेगा, और जितनी संख्या पर 12 नहीं है, जितनी भी संख्या पर 12 नहीं है दशमलव के बाद वाली संख्या में, उतना ही नीचे 0 लिखा जाएगा। जितनी भी, फिर समझिए हम, देखिए जितनी भी संख्या पर 12 है उतना ही नीचे 9, जो संख्या पर 12 नहीं है उसके बदले में क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा, ठीक ना। और इसको क्या किया जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। कितना माइनस किया जाएगा, देखिए ये जो 45 है ना 45, इसको आपको घटा देना है। 453 में से आपको इसको घटा देना है। 453 में से आप 45 यदि घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, देखिए तो 13 5 4 4 0, ये हो गया आपका 4, यही ना आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको हम लोग प्रोसेस बनाते हैं। देखिए आइए, देखिए प्रोसेस बनाने का नियम क्या है, चूँकि माना कि x बराबर 4.533 समीकरण फर्स्ट। देखिए ये जो 3 को रिपीट किए हैं ना, तो जो संख्या रिपीट है जिस पे 12 वही संख्या सिर्फ रिपीट होगा, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिससे जो संख्या पर बाबू 12 है वही संख्या आपको रिपीट करना है। तो सिर्फ 3 पर 12 है ना, इसलिए 3 को ही रिपीट करेंगे, बार बार उसी संख्या को लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप जितना भी लिखें। तो अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था कि हम लोग जो जितना पे 12 है उतना ही संख्या से आपको गुना करना है, ठीक ना। तो गुना करना है तो एक ही संख्या पर ना 12 है बाबू, तो एक संख्या से आपको मल्टीप्लाई कितना से करना है 10 से करना है। एक संख्या पर इसे 10 से, डबल संख्या पर तो इसलिए 100 से गुना किया जाता है। अगर ट्रिपल संख्या पर आता तो एक शर्त आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए एक ही संख्या पर है इसलिए 10 से सिर्फ गुना करेंगे, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट में आपको 10 से गुना करना है, चूँकि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, ठीक ना। देखिए 10 से गुना कीजिए तो 10x, इसमें 10 से कीजिए
हम पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं आपको कि 10 से अगर आपको गुना करना है तो एक अंक के बाद दशमलव आपको हटा देना है। ये दशमलव यहाँ पे है ना, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। जो दशमलव यहाँ पे लिखे हैं एक अंक घसका दीजिए, यहाँ पर दशमलव कर दीजिए, गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 45.33। आपकी मर्जी, अब जितना भी लिखें। समीकरण 2 आपका हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चूँकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए क्या है, 10x बराबर 45.333। 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो। अब देखिए फर्स्ट का है समीकरण आपका x बराबर 4 दशमलव, देखिए दशमलव के दशमलव सामने लिखा जाता है। कभी भी आप माइनस करिएगा ना तो दशमलव को दशमलव के सामने रखना है आपको। तो यानी कि कितना है 4.5 है ना जी, तो यहाँ पर देखिए 4 दशमलव, ये हो गया आपका क्या 5 3 3 3 3। इसको माइनस कीजिए तो 9x बचेगा, इसको घटाइए 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। और ये देखिए 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। ये दशमलव का दशमलव, ये आपका बच, देखिए ये बचा 4 है, 4 में से 4 गया तो 0। ये कितना बचा आपका 4। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 40.8, बट्टा में कितना हो जाएगा 9। गुणम है ना, इसलिए भागा में चला जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव अगर हटाइएगा यहाँ पर तो नीचे कितना आएगा 10, एक अंक के बाद है तो, इसलिए x बराबर 408 बटा में 9 में 90। अब कितना हो गया आपका 90 हो गया। अगर इसको आप कटाना चाहते हो तो कटा भी सकते हैं, ठीक ना, नहीं तो यहाँ पे आप कटा के छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा थर्ड क्वेश्चन। आप लोग को थर्ड क्वेश्चन में बता देते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले उसको भी ट्रिक से बनाएंगे हम लोग, उसके बाद प्रोसेस से बनाएंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हो गया ना आपका, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्या है 0.59 पर 12। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ट्रिक से बना लेते हैं, ठीक ना। कितना है 0.59 पर केवल 12 है, ठीक ना। तो हम बताए हैं कि जितनी भी संख्या पर 12 रहेगा उतना ही नीचे 9 लिखा जाएगा। तो एक संख्या पर 12 है ना, एक ही संख्या पर 12 है ना, ध्यान दीजिए, एक ही संख्या पर 12 है, इसलिए एक नीचे 9 लिखा जाएगा। इसके बदले में एक नीचे 9 लिखा जाएगा। तो 59 बटा में 9। जो संख्या पर 12 नहीं है, जो दशमलव के बाद है, जो संख्या पर 12 नहीं है उसके बदले में क्या लिखा है 0 लिखा जाएगा। तो 0, ठीक ना। अब क्या, जो संख्या पर 12 नहीं उसको माइनस भी करेंगे, यहाँ पर घटाना भी है आपको, ठीक ना। तो 59 में से 5 घट कितना बचेगा 54, अब बटा में कितना हो गया 90 हो गया ना। देखिए 90 को इसको हटा सकते हैं, 18 3 54, 18 बचे 90, 3/5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए चूँकि माना कि, ठीक ना, x बराबर 0.5, 9 पर 12 है ना, इसलिए 9 को बार बार लिख सकते हैं आप, समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। अब चूँकि एक ही संख्या पर 12 है ना, तो एक संख्या पर 12 है इसलिए 10 से गुना किया जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि चीज़ को, जितनी संख्या पर 12 रहेगा उतनी ही संख्या से आपको गुना करना है, ठीक ना। तो एक संख्या पर 12 है ना, इसलिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर डबल संख्या पर आता तो आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल है कि एक ही संख्या पर 12 है इसलिए 10 से गुना करेंगे। तो चूँकि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, देखिए 10 से गुना कीजिए तो 10 ले x में होगा तो कितना हो जाएगा 10x। 10 ले इसमें होगा तो बताएं सिंपल कि एक अंक के बाद दशमलव घसका दीजिए, गुना हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है आपको कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो चूंकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना, तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर
5.999, ये कितना है समीकरण फर्स्ट, x बराबर 0.5999। अब इसको घटा दीजिए, 10x में से x घटाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर, इसको हटाइए तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 0 0, ये 9 में से 5 गया 4, ये 4, ये 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इसलिए x बराबर, ये गुना में है 54 के नीचे बट्टा में आ जाएगा, ठीक ना, 5.4 और बट्टा में कितना हो जाएगा 9। दशमलव के बाद बाबू जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक ना, दशमलव के बाद जीरो के वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए 5 केवल का लिखा जाएगा 5.4, बट्टा में गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में। अब यहाँ से आप दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या लिखिएगा 10 ना, एक अंक बाद है तो, इसलिए x बराबर 54 और बट्टा में 10×90। आप इसको काटना से कटा भी सकते हैं, 18 3 54, 18 5 90, 3/5 आपका ये हो गया, क्या हो गया आंसर। तो यहाँ तक हम लोग बनाते हैं। अब ये आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग बंद करते हैं।